नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 8वां पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट पर्यावरण अध्ययन का डिस्कस किया है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। आज आइए जो है 8वां प्रैक्टिस सेट इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, बी है एनहाइड्रस लवण कहलाता है, सी है कि हाइड्रोफिलिक लवण कहलाता है, डी है कि हाइड्रोफोबिक लवण कहलाता है। देखिए पहले समझिए कि जो है हाइड्रोफिलिक जो होता है और हाइड्रोफिलिक होता है कि जल स्नेही इसको कहते हैं। कौन सा? जल स्नेही जो है हाइड्रोफिलिक को कहते हैं। और जल रोधी जो कहते हैं ये हाइड्रोफोबिक को कहते हैं। किसको? जल रोधी। और जल स्नेही जो है इसको जल रागी भी कहा जाता है। यह क्या काम करता है? यह जल के अणुओं के पास जाकर उनको आकर्षित करके उनमें जो है घुल जाने की इसकी प्रवृत्ति रखती है। कौन सी? इसमें जो है कि हाइड्रोफिलिक में। जबकि हाइड्रोफोबिक होता है यह जो है कि हाइड्रोफिलिक का उल्टा होता है, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वह डी वाले ऑप्शन का उल्टा होता है। हाइड्रोफिलिक जो है जल के अणुओं को पास करके उसमें घुल जाने की जो है प्रवृत्ति रखता है, और जबकि हाइड्रोफोबिक जो होता है उसका हाइड्रोफिलिक का उल्टा होता है। जबकि जो है हाइड्रोस्कोपिक जो होता है यह जो है कि लवण, यानी कि जो है कि यह विशेषता होती है कि वह आसपास के जो जल होते हैं, यानी कि जो अणुओं की जो विशेषता होती है, उनके जो अणु होते हैं उनको अपने तरफ आकर्षित करता है और आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। तो यहाँ पे जो है अवशोषण करने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन विकल्प सही होगा कि जो जल को जो है लवण जो जल का अवशोषण करता है वह हाइड्रोस्कोपिक लवण होता है। तो ए वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन चले। अगला है, दूसरा है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक आदिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। क्या करते हैं? इसके लिए जो है स्वस्थानीय जो है संरक्षण का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो स्थान, यानी कि जो है कि प्राकृतिक जो वातावरण, जो पेड़ पौधे, यानी कि जो ऐसे जीव जो होते हैं जिसको स्वयं के स्थान पर, यानी कि उन्हीं के वातावरण पे, उन्हीं के प्रजातियों के स्थान पर अगर आप वहीं पर संरक्षण देने या रख रखाव का जो कार्य होता है वह स्वस्थानीय का कार्य होता है। अगर जो है कि बाह्य स्थानीय जो होता है, पहला जो है कि आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। और बाह्य स्थानीय क्या होता है? बाह्य स्थानीय को अपस्थानीय भी कहते हैं। जो बाह्य स्थानीय है इसको अपस्थानीय भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब किसी पेड़ पौधे या जो है कि जीव या संकट प्रजाति को किसी और स्थान से लेकर किसी और स्थान पर उसको संरक्षित किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर हो गया या कोई जूलॉजिकल पार्क हो गया, तो उस स्थान को जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं, यानी कि अपस्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से जो है हमारा बी वाला जो है विकल्प आपका जो है सही है कि यहाँ पे स्वस्थानीय संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे रख रखाव यानी कि उसके वातावरण में ही जीवन को संरक्षण के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वह 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में जो है पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में जो है कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कौन सी 5 प्रजातियों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? पहला ऑप्शन है कि कैनेप्स से रिडेले हैं, दूसरा है कि लागर हेड है, ऑलिव रिडेले है और फ्लैट बैक है। कौन सा? फ्लैट बैक। देखिए ऑलिव रिडेले जो होता है, ऑलिव रिडेले यह भारतीय महाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाला जो है 5 प्रजातियों में समुद्री कच्छप के सबसे जो है अधिक जो है संख्या के साथ साथ इसकी जो है कि रहती है। तो यहाँ पे जो है ऑलिव रिडेले जो प्रजाति हैं इसका जो है सी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8वां है कि विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, यानी कि विश्व का जो उष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ाने का जो है कौन सा ऐसा गैस है जो कारण बन सकता है? पहला है वाहनों से निकलने वाली गैस, बी है पेड़ पौधे से निकलने वाली गैस, और सी है भट्टियों से निकलने वाली गैस, और सी है रसोई से निकलने वाली गैस। कौन सी? रसोई से। देखिए हम यहाँ पे अधिक अगर माना जाए जो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो है कि जो है
गैस उत्तरदायी होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सा? CO2 गैस जो होता है वह ज़्यादातर जो है उष्मायन का कार्य करता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का काम करता है। साथ ही साथ इसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है और उसके साथ साथ CH4 यानी कि मीथेन गैस होती है। ये जो है कि गैसें जो होती हैं वह ग्लोबल वार्मिंग के जो है कि विश्व उष्मायन के लिए यह जिम्मेदार होती हैं। तो ये गैसें जो है वायुमंडल में जो है अत्यधिक मात्रा होती है। तो इसके अत्यधिक मात्रा होने के कारण जो है कि विश्व में जो है उष्मायन या कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का जो है कि समस्या पैदा कर सकती हैं। तो यहाँ पे वाहनों से निकलने वाली जो गैस हैं ये सर्वाधिक मात्रा में होगी, जबकि पेड़ पौधे या किसी और गैस से नहीं होगी। भट्टियों से निकलने वाला गैस, रसोई से निकलने वाला गैस नहीं होगा। तो ए वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पांचवा है कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? प्रस्तर ये के ओरे होता है, यानी कि जो है एक प्रकार का जो है ऐसा जो है धातुमय है जो किसी जीव जंतु यानी कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पे देखिए बिटुमिन है, बॉक्साइड है, मेटालाइट है, अयस्क है। देखिए अयस्क जो है, अयस्क धातु जो है प्रस्तर कहा जाता है। कौन सा? अयस्क धातु को प्रस्तर कहा जाता है, यानी कि अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के जो है धातुओं को प्राप्त किया जाता है, यानी कि धातुमय प्रस्तर, यानी कि धातुओं को जो है अधिक प्रकार की संख्या में जो है प्राप्त करना धातुमय प्रस्तर के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका जो है कि पांचवें का जो है आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो है कि छठवां है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटा आते हैं, यानी कि जो है घटाते हैं। कौन सा? ये घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण। देखिए पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और अवशोषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। तो यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन है आपका। देखिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका जो है जल अवशोषण का जो है यानी कि जो है वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है जो पेड़ पौधे। तो यहाँ पे हमको क्या देता है? ऑक्सीजन जो है उत्सर्जित करने का जो है कार्य यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का होता है। तो यहाँ पे जो है छठवें का जो है आपका बी विकल्प सही होगा। देखिए सातवां क्वेश्चन है कि भूकंप मापा जाता है। पहला है कि बायोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में और न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने में। देखिए भूकंप जो मापा जाता है वो रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। इसको जो है मापने का जो यंत्र होता है सिस्मोग्राफ होता है। कौन सा? सिस्मोग्राफ जो है सिस्मोग्राफ से जो है मापा जाता है, यानी कि भूकंप जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। यानी कि रिएक्टर पैमाने जो है इसका मापन करने की जो है यह इकाई है, जबकि जो है न्यूटन जो होता है यह बल की इकाई। कौन सी? बल की जो इकाई है। डेसिबल जो है ये ध्वनि की है। कौन सी? ध्वनि की जो है इकाई, यानी कि डेसिबल के अंतर्गत रखते हैं। तो सातवां का जो डी वाला जो है आपका विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आठवां है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। पहला है कि ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी है अत्यधिक वर्षा और सी है अम्ल वर्षा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जल स्तर की जो वृद्धि होती है महासागरों में सबसे मुख्य कारण इसका होता है कि उसमें ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, यानी कि जो वैश्विक उष्मन के जो है प्रभाव पड़ते हैं या ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव पड़ता है इसके कारण जो है बर्फ की जो पिघलन होती है उससे पिघलने से जो है महासागरों का जो जल स्तर है वह धीरे धीरे जो है बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे ये वाला जो है इसका विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नौवां है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित जो है गैस है। पहला है सल्फर है, दूसरा है कि H2S है, फिर S है, F6 है, फिर S है O2 है। देखिए जो है कि अत्यधिक जो है कि हानिकारक या मिश्रित जो गैस होती है SO2 होती है, जिसे जो है कि सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। SO2 के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चले तो अगला हमारा है कि 10वां है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पहला है कि वृक्षों द्वारा और बी है कि मछलियों द्वारा, सी है कि जंतुओं द्वारा, सूर्य का प्रकाश द्वारा। देखिए जो वायु प्रदूषण है उसको वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है, यानी कि वृक्षों को जो है लगाकर वायु प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं, जिसमें जो है वृक्ष जो होते हैं आपके जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जल को जो है यानी कि ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन को जो है आपको जो है उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वृक्ष है वह हमारा जो है कि वृक्ष जो हमारा है वह वायु प्रदूषण में सर्वाधिक जो है कमी का जो है कार्य करता है। देखिए जो है कि ध्वनि प्रदूषण को जो है रोका जा सकता है, वह जो है ग्रीन बफरल एक इकाई होती है, उससे भी जो है ध्वनि प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 10वां का ए वाला आंसर बिल्कुल सही है।
11वां क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला है कि 5 नवंबर को, बी है 5 जनवरी को, सी है 5 जून को और डी है कि 5 दिसंबर को। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। किसमें 5 जून को इसको जो है कि यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि पर्यावरण के समस्याओं को जो है जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया। यानी कि इसी दिन जो है पर्यावरण दिवस जो है मुद्दे पर सर्वप्रथम जो है बैठक जो है 1972 में जो है की गई थी, जो है 5 जून को। 5 जून को 1972 में जो है पर्यावरण दिवस की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रथम जो है बैठक की गई थी। तो यहाँ पे 5 जो है जून इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12वां है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्थान जो है सुरक्षित रहता है। देखिए कौन सा जो है स्थान जो है सुरक्षित करता है, कह सकते हैं रखता है, यहाँ पे रखता है। पहला है कि आयन मंडल, बी है कि ओजोन स्तर और सी है कि क्षोभ मंडल और डी है चुंबक मंडल। कौन सा? चुंबक मंडल। देखिए यहाँ पे पृथ्वी का जो लेयर होती है वह जो है 5 लेयरों से घिरा है। पहला है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर जो है कि बाह्य मंडल जो है आपका जो है कि इस तरह से आपका जो है लेयर बना है। तो यहाँ पे देखिए जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के बाद जो है समताप मंडल है। समताप मंडल में ही एक लेयर पाई जाती है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। यानी कि ओजोन जो है स्तर है, इसी स्तर में जो है O3 नामक जो है गैस है, जो ओजोन लेयर है वह सूर्य से आने वाली जो भी किरणें हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट यूवी रे जो हैं वो सभी को रोकने का जो है कार्य करती है यूवी रे। यानी कि यूवी रे जो है ओजोन स्तर से सूर्य के हानिकारक किरणों से जो है सुरक्षित पर जो है यानी कि पृथ्वी पर पहुंचने से वह स्थान जो है रोकती है, उसे कह सकते हैं सुरक्षित करती है। तो यहाँ पे बी वाला जो है 12वां का बिल्कुल सही होगा। देखिए 13वां क्वेश्चन है कि किसी जगह के फ्लोरा और फाइना सूचित करता है। ए ऑप्शन है कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, बी है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी है जंतुओं एवं मछलियों को, डी है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। देखिए फ्लोरा जो फाइना है वह पेड़ पौधे एवं जंतुओं को जो है समर्पित करता है। यानी कि इसमें जो है जो वनस्पति वैज्ञानिक है यानी कि जो है अंग्रेजी शब्द जो है इसका फ्लोरा है। कौन सा फ्लोरा है? यह जो है एक वनस्पति को आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में यानी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न जो है वही वनस्पति का जो स्थानीय जो है वनस्पति होता है उसे हम फ्लोरा के रूप में। तो यह फ्लोरा जो है उसको सूचित करता है कि इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पे जो है ए वाला जो है ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 14वां है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वायु है, तालाब है, जल है, मृदा है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हो गया किसी स्थान की जो श्रृंखला यानी कि कोई श्रृंखला है एक रूप से चलती रहे, यानी कि कहीं से कहीं पहला उत्पादन है, उत्पादन के साथ उपभोक्ता है वो जो है अपघटन करता है, ये सभी जो है श्रृंखला जो चलती रहे पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएगा। तो यह एकमात्र उदाहरण जो है तालाब है। कौन सा? बी जो है तालाब है। तालाब में जो है मछलियां रहेंगी, मछलियों को खाने के लिए यानी कि वहाँ पे जो है उसमें पेड़ पौधे भी उगेंगे छोटे मोटे, उसको मछलियाँ खाएंगे और साथ ही साथ मछलियों को जो है मेढक खाएंगे। इसी प्रकार से जो इनकी जाल है, श्रृंखला है जो चलती रहेगी, तो इसको कह सकते हैं यानी कि जो जंतु का जो यह पारिस्थितिकी तंत्र है यह श्रृंखला जो है आपको तालाब के अंतर्गत देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि 15वां है कि कौन सा जीवी कारक नहीं है। कौन सा जीवी कारक नहीं है? पहला है पेड़ पौधे, बी है जंतु है, सूक्ष्म जीवी है और डी है प्रस्तर है। कौन सा जो जीवी कारक है वह जीवी कारक कौन सा है? प्रस्तर के अंतर्गत आता है। कौन सा? प्रस्तर एक प्रकार का जो है कि जैविक कारक के अंतर्गत या अजैविक के अंतर्गत जो है इसको रखा जाता है। बाकी के जो है जैविक के अंतर्गत रखा जाएगा। कौन सा? जैविक के अंतर्गत। इसको जो है अजैविक के अंतर्गत। कौन सा? अजैविक के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 16वां है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पहला स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। जो पेड़ पौधे हैं वह स्थल मंडल पे ही पाए जाएंगे। जो स्थल है वहाँ पे स्थल मंडल पाए जाएंगे, वहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु सभी जो है स्थल मंडल पे जो है उनका विकास एवं वृद्धि जो होती है उनकी आवश्यक होती है वह स्थल मंडल के कारण होती है। तो यहाँ पे ए वाला जो है 16 का जो है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 17वां है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जो है प्राणी को कहते हैं। पहला पैरासाइट है, डीकम्पोजर है, स्कैवेंजर है और ओमनीवीर है। कौन सा? ओमनीवीर है। देखिए जो है निर्वाह करता है यानी कौन सा निर्वाह करता है? जो जंतु निर्वाह करता है। जो जंतुओं निर्वाह करने वाले जो है किसी प्राणी पर निर्वाह कर रहे हैं उसको स्कैवेंजर कहते हैं। यानी कि जो है कि स्कैवेंजर एक प्रकार का जो है आपका मांसाहारी है। कौन सा? मांसाहारी है,
ठीक। मांसाहारी के साथ साथ ये शाकाहारी भी है। कौन सा? शाकाहारी भी है। मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं, यानी कि यह पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधे सभी को जो है यह जो है निर्वाह कर सकते हैं। जैसे कि यह मक्खी, अगर एग्जाम्पल के तौर देखा जाए, मक्खी को भी इसको अंतर्गत रखा जाता है या गिद्ध को इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो इसके एवेंजर को यहाँ पे 17 का जो है सी वाला जो है विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है 18वां है कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। पहला है क्लीन नेचुरल गैस है, बी है जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी है कार्बन जो है कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस है, डी है कि कार्बोरेटर जो है नेचुरल जो है गैस है। देखिए सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कौन सा? सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम दाबित नेचुरल भी गैस कहते हैं। कौन सा? दाबित, यानी कि प्रेशर देकर इसको बनाया जाता है, जो है कि दाबित प्राकृतिक गैस के अंतर्गत इसको रखा जाता है। यह एक प्रकार का ईंधन है जो वाहनों में जो है सर्वाधिक प्रयोग होता है। वास्तव में जो है सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो इसीलिए जो हम इसको नेचुरल गैस के रूप में इसको पढ़ा जाता है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में कह सकते हैं। यह जो है वाहन में जो है अधिकतर प्रयोग होता है, यानी कि इसको जो है कैसे जो है बनाया जाता है, ये 200 से, कौन सा? 200 से लेके 250 जो है केजी जो है प्रति वर्ग के दबाव दिया जाता है। यानी कि इसके जो है वर्ग सेमी के अंदर जब दबाव देंगे तो वह एक प्रकार का जो है प्राकृतिक गैस जो है, यानी कि जो है सीएनजी का रूप में जो है धारण करेगा। इसमें जो है कि मीथेन भी शामिल होता है। कौन सा? मीथेन होता है, इथेन शामिल होता है, और साथ ही साथ जो है प्रोपेन इसके अंतर्गत जो है शामिल होता है। तो यहाँ पे जो है बी वाला जो है ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि 19 है कि निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन सा बनता है? पहला है जल प्रदूषण, बी है मृदा प्रदूषण, सी है वायु प्रदूषण, और डी है ध्वनि प्रदूषण। देखिए अभी जल जो है कि जो हमने उष्मायन का, विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग की हमने बात की है। जो ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है? बर्फ के जो पिघलने से कैसे हो रही है? वायु के प्रदूषण से, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो वायु की गैसें हैं वैसे जो है इसको प्रदूषण में जो है सहायक साबित हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो आपका वायु प्रदूषण है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वह वायु प्रदूषण से सर्वाधिक होता है। यानी कि जो मेन समस्या होता है वह वायु प्रदूषण के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग के जो है खतरा जो है इसके कारण होता है। जो अत्यधिक मात्रा होती वह पर्यावरण अगर दूषित होगा तो वह जो है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है पैदा होगा। अगर आप पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखते हैं उसके लिए जो है कि थीम भी चलाई जाती है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, तो आप जो है उसको जो है विश्व उष्मायन से उसको रोक सकते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है खतरा जो है कम हो सकता है। तो यहाँ पे जो है सी वाला जो है विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि आपका 20वां है कि महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकार से जो है कि अधिकार से जगह को आवृत किया है। मतलब क्या है कि जो है कि यहाँ पे पृथ्वी जो है कि यहाँ पे अधिकार नहीं है, जो है कि अधिकांश है। कौन सा? अधिकांश जो है, यानी कि तभी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है। महासागर के पृथ्वी पृष्ठ से अधिकांश जो है जगह को आवृत किया है, जो लगभग जो है कितना है, यानी कि जो पृथ्वी के जलीय जल है, यानी कि जल मंडल जिसे कहते हैं, साथ ही साथ जो है आपका जल मंडल, कौन सा? जल मंडल, और उसमें शामिल जो है नदी जो है महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के जो है लगभग में 3/4 भाग, कौन सा? 3/4 भाग में जो है जल मंडल का जो है विस्तार है, जो है कि परंतु महासागर का विस्तार अगर कभी पूछा जाए तो वहाँ पर जो है 2/3 भाग होता है। कौन सा? महासागर का जो है यहाँ पे आपको पूछा जाए कि जो है महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो है कि जो है ए वाला 3/4 भाग। अगर सिर्फ जो है आपको महासागर से विस्तार जो है जल का पूछा जाए तो वहाँ पे 2 जो है आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन है कि स्टेलेक्टाइट एवं जो है लेगमाइट में निक्षेपण होता है। ए है कि सिलिका का, बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और सी है कैल्शियम कार्बोनेट का, और डी है सोडियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट का जो निक्षेपण होता है वह जो है निक्षेपण जो है कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का जो है इसका निक्षेपण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि 22 है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जो है उदाहरण है? पहला है कि धुआं और कुहासा है, बी है वाहनों से निकलने वाली गैस है, और सी है जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस है। उपरोक्त सभी है। देखिए यहाँ पे वायु प्रदूषण का जो कारण माना जाएगा वह धुआं से जो है धुआं और कुहासा भी होगा, और गैस वाहनों से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की जो खतरनाक गैसें हैं वो भी होंगी, और चारकोल या लकड़ी से जलती हुई जो है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे विकल्प जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 23 है कि भारत
तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश 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 का प्रयोग रोकता है। पहला है कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले और चमड़े के थैले। देखिए यहाँ पे जो है सबसे मेन मुद्दा हो जाता है वह है प्लास्टिक का थैला। कौन सा? प्लास्टिक का थैला, यानी कि प्रदूषण को रोकने के लिए जो है कि भारत के साथ साथ जो है कि अन्य देश भी प्लास्टिक को जो है कि बैन करते रहे हैं, यानी कि जो है कि प्लास्टिक को जो है यानी कि पृथ्वी के जो है कि चक्रण में यह प्लास्टिक जो है कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। तो इसीलिए जो है प्लास्टिक के जो है थैले यानी कि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को जो है यह जो है रोकना जो है इनके लिए जो है लाभदायक था। प्लास्टिक आप सभी जानते हैं कि उसको ना तो पुनः जो है कि चक्रण किया जा सकता है, ना ही इसको जो है पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए जो है प्लास्टिक को जो है रोका जा रहा है पर्यावरण के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला है 24 है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन जो है प्रतिशत लगभग में कितना होता है। देखिए 44%, 23% और 40% और 21%। ऑक्सीजन जो होता है वह जो है 21% होता है, ठीक कितना? 21%। और जो है नाइट्रोजन जो है यानी कि जो है कि जिसमें नाइट्रोजन होता है 79% होता है। कौन सा? 79%। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो गैसों का, नाइट्रोजन और कार्बन का जो है डाइऑक्साइड में दो गैसों का 79% जो है यानी कि जो है 99% जो है इन दोनों गैसों का जो है पृथ्वी पर जो है कि बिल्कुल जो है रूप से जो है घिरा हुआ है। बाकी के 1% में जो है अदर गैसें आती हैं, यानी कि 78% आपका जो है नाइट्रोजन हो गया और 21% ऑक्सीजन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है आता है, CO2 जो आता है वह 0.03% सिर्फ होता है। उसके बाद जो है 0.91% जो है अन्य गैस के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला जो है विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चले तो अगला है कि 25 है कि परम तापमान पैमाना कौन सा है। पहला है सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, सभी है। देखिए यहाँ पे सेल्सियस जो है फ़ारेनहाइट है वह T जो है आपका 273 जो है आपको नोट करते हैं, प्लस जो है 30 जो है सेल्सियस में, किसमें? जो है केल्विन में। किसमें? केल्विन में नोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसको केल्विन में ही इसको मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो है 25 का जो है सी वाला जो है अपना विकल्प सही होगा। अगला है कि 26 जो है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। पहला ऑप्शन है कि सभी पौधों द्वारा, और बी है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, और सी है कि हरे पेड़ जो है हरे पौधों द्वारा, या डी है कि वायरसों द्वारा। कौन सा? वायरसों द्वारा जो है होगा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह सर्वाधिक जो है हरे जो है कि पौधे द्वारा होता है। यानी कि जो है हरा पौधा यानी हरा पत्ता जो है प्रकाश संश्लेषण पर जो है कि सूर्य का प्रकाश पाने पर, यानी कि सूर्य की उपस्थिति यानी कि सूर्य का प्रकाश जब वो प्राप्त करेगा तो वह अपने भोजन का निर्माण करेगा, जो है एक उत्पादन का काम करता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं तो हरे सभी जो है पौधे होंगे वह जो है प्रकाश संश्लेषण को संपादित करेंगे। तो यहाँ पे सी वाला जो है विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 27 है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। पहला है WWF है, बी है कि WHO है, पेटा है, UN है। देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए जो UN संस्था है, कौन सा? यूनाइटेड नेशन जो है, यानी कि यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है पूरे विश्व भर में, कौन सा? पूरे विश्व में जो है कि पर्यावरण सुरक्षा की जो है देखभाल करती है। जबकि WHO जो होता है यह जो है कि एक स्वास्थ्य संबंधी यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था है विश्व में है स्वास्थ्य संबंधित देखभाल करने का काम जो है WHO करता है। जबकि WWF और पेटा जो होता है यह जो है कि प्राणी जो होता है लुप्त हो जाते हैं, वह लुप्त जीव को जो है संरक्षण देने का काम जो है WWF और जो है पेटा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो है 27 का जो है डी वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 28 है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है। पहला है कि वायु प्रदूषण, बी है कि ध्वनि प्रदूषण, सी है जल प्रदूषण और ये सभी। देखिए कीटनाशक, अगर कीटनाशक का जो है सर्वाधिक प्रयोग होगा तो वह जल जो है कि आपका जो है कि जल प्रदूषित होगा, क्योंकि जल का जो है प्रदूषण जो है कीटनाशक से जो है कि अधिक जो है, यानी कि कीटनाशक जो है प्रदूषण होगा तो जल के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे जो है सी वाला जो है विकल्प आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 29 है ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। पहला है फान में, डेसी में है और डेसिबल में है और डेसीमल में है। देखिए ध्वनि प्रदूषण की माप किस में होती है? डेसीबल में। कौन सी? डेसीबल जो है लिखा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला जो है आपका विकल्प जो होगा यानी कि सी जो है यह सही होगा, डेसिबल में इसको ध्वनि को मापा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि 30 है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कौन सा पर्यावरण के लिए कौन सा हानिकारक है? ए है कागज है, बी है कपड़ा है, और सी है धातु है, और डी है प्लास्टिक है। देखिए प्लास्टिक सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। प्लास्टिक जो होता है उसका उपयोग जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। यानी कि प्लास्टिक को कह सकते हैं ना तो इसको जो है नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको जो है पुनः चक्रण कर सकते हैं। कौन सा पुनः चक्रण जो है इसको कर सकते हैं, तो इसीलिए कह सकते हैं जो प्लास्टिक होता है इसका जो है हानिकारक माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है 30 क्वेश्चन जो है इस सेट का जो है कंप्लीट होता है। तो 8वां जो है प्रैक्टिस सेट यहीं पर अब समाप्त होगा। जो है 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला जो है चल रही है, तो 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।